नव भारतीय किसान संगठन किसानों के लिए पूरे देश में सक्रिय है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक में मेरा संगठन आपदा पीड़ितों के लिए सक्रिय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री अनीस फतेहपुरी के नेतृत्व में राहत बचाव कार्य करने के साथ ही सरकार से मांग की है कि लापता लोगों को ढूंढने में तेजी लाए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यालय पर संगठन का विस्तार करते हुए 15 अगस्त कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक की गई। लखनऊ में आंदोलन की भी तैयारी पर चर्चा की गई है और 15 अगस्त की तैयारी पर चर्चा की गई है। इस महीने की लास्ट में अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत बड़े आंदोलन का हम लोग जो है यहाँ पे आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? आंदोलन का मुख्य कारण यहाँ पे बख्शी तालाब तहसील में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है तहसील प्रशासन कर रहा है। भूमाफियाओं को शरण देने का कार्य तहसील प्रशासन कर रहा है और यहाँ थानों में भी छठे मील पे इस समय कांवर का वो चल रहा है। लेकिन अभी आप आए होंगे, देखा होगा कि मीट की दुकान या सैरपुर थाने के मिली भगत से मीट की दुकान न सोमवार को न शनिचर को किसी दिन बंद नहीं होती है। कांवरिया चल रहे हैं और यहाँ पे मीट की दुकान धड़ल्ले से खुली हुई है। बख्शी तालाब थाना के अंतर्गत जो भी आता है वो सारी दुकानें बंद किए हुए हैं, लेकिन सैरपुर थाने के अंतर्गत जो है कोई भी दुकान मीट की नहीं बंद है। मेन सीतापुर रोड की मेन दुकान है। तो ये यहाँ का जो प्रशासन है ये बहुत बड़ा भ्रष्ट है। योगी सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। देखो, माननीय योगी जी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे के जो प्रशासन है ये अपनी जेब भरने से बाज नहीं आ रहा। जितना माननीय मुख्यमंत्री जी शासन को सख्त कर रहे हैं और उतना ही जो है यहाँ पे नीचे का प्रशासन जो इतना है, चाहे तहसील का हो चाहे थाने का हो, ये भ्रष्ट होता जा रहा है। ये लोग पैसे पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको कहने में कोई डर नहीं लगता है कि पैसे पे काम हो रहा है। यहाँ पे जितना माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हैं उतना यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे हो रहा है। और हम लोगों ने एक चर्चा की है कि यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष पवन रावत जी ने एक छठे मील पे जो रोड पे बाजार लगती थी, इसको भी रोड से अंदर तो करा दिया गया, लेकिन वहाँ पे भी असूली चल रही है, गुंडाई की असूली है कि जितने भी हमारे किसान सब्जी लेके आते हैं उनसे सबसे 100 रुपये 50 रुपये की असूली होती है प्रति दुकान से। इस पे हम लोगों ने चर्चा पहले भी की है और आज भी हम लोगों ने चर्चा की है कि इस मंडी को यहाँ से हटा करके दूध मंडी में दूध का काम सुबह होता है और किसानों की सब्जी बिक्री का काम होता है शाम को। तो मैं प्रशासन से इस चीज़ के लिए मांग उठाने के लिए जिलाध्यक्ष जी से कहा है कि इसकी इस चीज़ की मांग उठाए कि ये दूध मंडी में सब्जी मंडी जो है शिफ्ट हो, कि जो कि वहाँ पे हमारे किसानों को जो 100 50 रुपये उगाही देनी पड़ती है ये ना देनी पड़े। और मानपुर मंडी जो है सब्जी मंडी, इसको मेन रोड से हटा करके अंदर शिफ्ट की जाए, क्योंकि जो मेन रोड पे सब्जी मंडी लगती है इससे दुर्घटना होने के काफ़ी चांस हैं। आप लोग कर्नाटक में भी कार्यक्रम किए थे, वहाँ पर भी कुछ समस्याएं हैं, इस समय तो आपदाएं हैं वहाँ पर, क्या कहना चाहिए? कर्नाटक में संगठन नव भारतीय किसान संगठन इस समय बहुत जोरों पे चला है और सितंबर में एक अभी हम लोग 11 जुलाई को कार्यक्रम किसान पंचायत करके आए हैं। दूसरा हमारा सितंबर की में जो है 15 सितंबर के बाद की भी डेट निर्धारित नहीं हुई है, बड़ी किसान महापंचायत वहाँ कर्नाटक में होने वाली है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री अनीस फतेहपुरी जी वहाँ से कंटिन्यू मदद कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के लिए जो है जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, वहाँ पे हमारे टीम जो है कर्नाटक की बहुत अच्छी है। वहाँ पे राष्ट्रीय महामंत्री अनीस फतेहपुरी जी और महिला प्रकोष्ठ से समा जी राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हैं, उनका भी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। और
पासकौल डाइस जी का भी जो है प्रदेश अध्यक्ष वहाँ कर्नाटक के पासकौल डाइस जी हैं, और वहाँ पे सभी जिला अध्यक्ष पूरी कर्मठता से लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सत्ता है कांग्रेस की सत्ता है। किसानों का कर्ज तो माफ़ कर दिया, वहाँ पे बिजली फ्री देने का कार्य कर रही है, लेकिन एक चीज़ की बहुत बड़ी वहाँ पे सरकार की धांधली चल रही है कि एक तरफ किसानों का कर्जा माफ़ किया है, दूसरी तरफ किसानों को अब अगर वहाँ कर्जा देने की बारी आती है तो उन लोगों से जैसे प्राइवेट बनिया के यहाँ जाओ वो सिक्योरिटी रखता है, आप मकान ज़मीन तो मार्गेज कर सकते हो, लेकिन सरकारी बैंकों में ये कहीं प्रथा नहीं है कि ज़मीन भी उनका मार्गेज कर लें और उसके बाद में हम शादी चेके दस्तखत करा करके ब्लैंक चेके ले लें। तो वहाँ जो तूफान आया है, लोग तमाम लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग, और 200 से अधिक लोग मर भी चुके हैं। आपके संगठन के माध्यम से क्या कहना? देखो ये सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखो हम सरकार को तो ये चाहेंगे कि जो मृतक लोग हैं, पहले तो जो वहाँ के मरने वाले लोगों को उनको हम भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सरकार को वहाँ पे इस पे जल्द से जल्द सही काम करना चाहिए कि जो कि वहाँ मृतकों को सही ढंग से जो वहाँ पे बाडियाँ आज मिल रही हैं। केरल में तो 350 के ऊपर लोग दबे हुए हैं, क्योंकि 400 करीब मकान एकदम से गायब हो गए हैं, और हज़ारों की संख्या में 350 वहाँ पे लाशें मिली हैं, बाकी वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग गायब हैं अभी। तो इस पे वहाँ का शासन करा तो हम शासन से चाहेंगे कि हाँ काम को थोड़ा गति दे, और जो वहाँ के हमारे बाढ़ पीड़ित हैं उनको सही स्थान पे और उनको सारी सुविधा मुहैया कराएं। और कर्नाटक में भी जो हमारे लोग ख़त्म हुए हैं, इनको वहाँ की कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द मुआवजे के साथ में उनको राहत देने का कार्य करें, नहीं तो नव भारतीय किसान संगठन वहाँ पे जो सितंबर में हमारा आंदोलन है तो इसको और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगा, फिर आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य नव भारतीय किसान संगठन कर्नाटक में भी करेगा। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष लखनऊ पवन रावत ने कहा कि 6 अगस्त को बक्सी का तालाब तहसील में किसानों की समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन दिया जाएगा। संगठन विस्तार क्रम में राष्ट्रीय महासचिव यतेंद्र नाथ धनगर सहित पूर्वी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अर्चना देवी, शैल सिंह कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, सोनी रावत तहसील महामंत्री बक्सी का तालाब, कमलेश रावत लखनऊ जिला महामंत्री और ललित कुमार को लखनऊ युवा मंडल प्रभारी नामित किया गया। मैं पवन कुमार रावत जिला अध्यक्ष लखनऊ नव भारतीय किसान संगठन से आज जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें जिला और प्रदेश कार्यकारिणी की जो है बैठक थी, जिसमें 15 अगस्त को लेकर जो है हमारे राष्ट्रीय जी ने बताया है कि उसमें तैयारी की गई है, लेकिन आने वाले समय में बक्सी का तालाब तहसील में जैसा कि राष्ट्रीय जी ने दिशा निर्देश दिया है, उसी दिशा निर्देश को हम पालन करते हुए आगामी 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र बक्सी का तालाब में आए दिन जो है भूमाफियाओं का कब्जा जो है सरकारी ज़मीनों पर बना हुआ है। कई बार एप्लीकेशन तहसील दिवस में हम दे चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से, जो कि आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कई बार उस ज़मीन की जो सरकारी ज़मीनें हैं उनकी नपाई नेकपाल तहसीलदार द्वारा भी की गई, उस पर रिपोर्ट भी लगाई गई है, लेकिन आज तक हमारे माननीय बक्सी तालाब SDM साहब ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही तो नगर पंचायत का कोई पदाधिकारी उस पर कोई कार्य किया है।